के लिए निरंतर तप की आवश्यकता है, पर शैतान बनने के लिए कोई तप की आवश्यकता नहीं। बस थोड़ा सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, आदमी शैतान हो जाता है। इसलिए बिगड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सुधरने की व्यवस्था है। संसार में सुधारने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, बिगाड़ने के लिए तो चारों तरफ खुद ही मन काफी है, प्रपंच काफी है, बल्कि उससे बचा जाता है। गलत चीजों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप देखिए आसपास बढ़िया कीमती पौधे लगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जो जंगल झाड़ है उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप दवा डाल डाल के थक जाते हैं, बहुत से झाड़ उगे ही चले जाते हैं, वो मरते ही नहीं है। भयंकर गर्मी में ऐसे ऐसे झाड़ हैं जो जिंदा रह जाते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं, समाज में कोई प्रयोजन नहीं। आप उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वो उतनी ही शक्ति से उगते चले जाते हैं। लेकिन आप कीमती पौधे लगाना चाहते हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, फिर भी मुरझाए जा रहा है। यही हाल आपके जीवन का है कि मन को बुरा बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सावधान हो जाइए, बेहोश हो जाइए, हल्का सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, आपको गलत रास्ते में ले चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन ही सुख दुख का कारण है, मन ही सभी समस्याओं का कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं कि मन में दुख भी है। संसार में कितने लोग हैं जो उसी के साथ जीना शुरू कर देते हैं, दुख के साथ। ये मान बैठते हैं कि यही हमारी नियति है, हम इससे मुक्त हो ही नहीं सकते, सबके जीवन में ये दुख है, ये मान करके हम उसी में जीने लगते हैं। पर जब कभी गुरु का सानिध्य मिलता है, संत का सत्संग मिलता है, तब पता चलता है कि नहीं, धरती पर हर इंसान सुख पा सकता है, सबके नसीब में सुख है, सबके मूल में सुख पाने का उपाय है, अवसर है। लेकिन हम संसार के प्रपंचों में इतना गहरे उतर जाते हैं कि हमें सुख का आभास भी नहीं होता। हजारों साल के गुफा में किसी को बंद कर दिया जाए भयंकर अंधेरे में, तो उस आदमी को ये लगता है कि अब हमारे जीवन में कभी प्रकाश नहीं आएगा, हम तो इसी अंधेरे में जिएंगे, और वो उसी के साथ अभ्यास कर लेता है जीने का। लेकिन गलती से कहीं सूरज की रोशनी पड़ गई, तब थोड़ा सा उम्मीद जगता है कि नहीं, लगता है हम बाहर के उजाले को भी देख सकेंगे। किसी किसी आदमी को जेल में रहना पड़ता है, अगर उसे आजीवन कारावास हो गया तो धीरे धीरे वो मन को समझा लेता है कि अब जेल में ही रहना है। धीरे धीरे वो जेल को ही घर समझने लगता है, धीरे धीरे उसी हथकड़ी को, उसी सारे ग्रिल को मान लेता है कि अब इसी के साथ जीना है, उसी में वो मन को समझा लेता है। लेकिन जब कभी कोई उम्मीद की किरण जगती है, तब आभास होता है कि नहीं, इसके बाहर भी एक जगत है जहां आनंद है। यही हम सबके साथ होता है। भयंकर दुख है जीवन में, पीड़ा है जीवन में, अशांति है जीवन में, लेकिन हम इतना गहरे उस दुख में डूब चुके हैं कि अब उम्मीद ही नहीं होती कि कभी हमारे जीवन में भी उजाला आएगा, सूर्योदय होगा, सुख आएगा। इसलिए दुख के साथ समझौता कर लेते हैं, जीने लग जाते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं हर आदमी के जीवन में सुख का सूर्योदय होगा, बस जरूरत है मन को निर्मल करने की, जरूरत है मन के दुख को जानने की। अब मन में दुख है, हम उसे जान ही नहीं रहे, मन में समस्या है, हम जानते ही नहीं है, तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सारी समस्याओं का कारण हमारा मन है, कोई पड़ोसी कारण नहीं है, कोई माता पिता कारण नहीं है, कोई मित्र कारण नहीं है, हम दूसरे को कारण मान लेते हैं। आप कई बार देखिए, कई आदमी क्रोध कर देता है, फिर बाद में क्या कहता है, क्या करें, हम क्रोध करना तो नहीं चाहते थे, पर सामने वाले के वजह से करना पड़ गया, मित्र के वजह से क्रोध आ गया, पुत्र के वजह से क्रोध आ गया, पिता के वजह से क्रोध आ गया। किसी न किसी पर अपनी जिम्मेदारी सौंप देता है कि किसी और के वजह से क्रोध आ गया। अब जरा सोचिए, किसी और के वजह से क्रोध कैसे आ गया? मान लीजिए हमारे भीतर क्रोध है ही नहीं, तो सामने वाला कितना भी प्रयास करे, क्रोध आएगा क्या? जब क्रोध है भीतर, तभी तो किसी न किसी कारण से क्रोध आएगा, तो सामने वाला तो प्रयास करेगा ही,
संसार तो प्रयास करेगा ही कि आपको परेशान करे, आपको उद्वेगित करे, पर आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका भजन क्या कहां चला गया? ये भजन कब काम आएगा? ये प्रेम कब काम आएगा? ये आपकी साधना, आपकी भक्ति कब काम आएगी? अब से सीमा पर युद्ध छिड़ जाए, पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाए और सैनिक कहें हमारा हथियार तो दिल्ली में रखा है, अब क्या करें? अब जब युद्ध नहीं छिड़ा था तब हथियार लेके सब घूम रहे थे, दिखा रहे थे, और युद्ध छिड़ गया तो हथियार पता चला क्वार्टर में रखा है, दिल्ली में रखा है, तो हार हो जाएगी ना। बाकी समय भले छिपा के रखिए, लेकिन युद्ध के समय अगर हथियार सामने है तो आप युद्ध जीत सकते हैं। तो जब प्रतिकूलता नहीं थी, जब सामने से कोई विषम परिस्थिति नहीं आई थी, तब हम प्रेम भक्ति का गुणगान कर रहे थे, भजन गा रहे थे। लेकिन जैसे ही सामने से किसी ने गाली दिया, हम तुरंत प्रेम श्रद्धा भक्ति को बगल रख देते हैं कि ये तो खत्म, इसका काम नहीं। अब हम भी वही क्रोध का हथियार उठा लेते हैं। तो क्या मतलब हुआ सत्संग सुनने का? जिस वक्त प्रेम की आवश्यकता है उस वक्त प्रेम को धारण तो करिए। जब कोई गाली दे तो आपके भीतर से प्रेम के शब्द निकले, जब कोई क्रोध करे आपके भीतर से करुणा प्रेम के निर्मल मीठे शब्द निकले, जब कोई हमला करे उस वक्त अस्त्र चलाइए, ज्ञान का अस्त्र चलाइए, प्रेम का अस्त्र चलाइए। लेकिन उसी समय हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम अपना अस्त्र समर्पित कर देते हैं। सदगुरु कहते हैं इसीलिए जीवन में दुख है, और इस दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। जो ज्ञान, जो भक्ति, जो वैराग्य की शिक्षा हम संत सत्संग से पाते हैं, अगर यह जीवन में बना रहे तो कभी दुख नहीं आएगा। सत्संग में हम आए और सत्संग में जो हमने सुना, अगर वो हमने आत्मसात कर लिया, काम बन जाएगा। लेकिन हम आत्मसात नहीं करते हैं, बहुत सी बातों को हम सिर्फ कंठस्थ कर लेते हैं। तो कंठस्थ का मतलब है जो कंठ में जाके स्थित हो गया। तो जो कंठस्थ होगा वो आचरण में नहीं उतरेगा, लेकिन जो आत्मसात हो जाएगा, हृदयस्थ हो जाएगा, वो आचरण में उतर आता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ज्ञान की बातों को रटना मत, कंठस्थ मत करना, उसे समझना, उसे हृदयस्थ करना, तब वो आपके कर्म में उतरेगा, तब वो आपके आचरण में उतरेगा। यही ज्ञान की प्रमुखता है, यही ज्ञान की शक्ति है कि अगर आपके कर्म में उतर गया, वो ज्ञान आपको भी पूजनीय बना देगा, आपको भी अमर बना देगा। लेकिन अगर वो ज्ञान सिर्फ मस्तिष्क में रह गया, कंठ तक रह गया, फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, फिर वो सिर्फ दूसरे के लिए काम आ जाएगा। इसलिए सदैव यह प्रयास करिए कि मन हमारे दुख का कारण है, हमारे समस्याओं का कारण है, और इस मन को जब हम साध लेंगे, इस मन को जब सत्संग के द्वारा निर्मल कर लेंगे, दुख मिट जाएंगे। फिर किसी में शत्रुता नजर नहीं आएगी, फिर कोई क्रोध भी चाहेगा कि आपके भीतर दिला दें, आपको नहीं आएगा। अब भगवान बुद्ध रास्ते में जाते हैं, कितने लोग गाली दे देते हैं, कितने लोग अपशब्द कह देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के चेहरे पर शांति है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। कोई गाली भी दिया तो आप उसका जवाब नहीं दीजिए। कल मैंने कहा था कि समाज में हर तरह से आपको जीना पड़ेगा। कहीं आपको अपनों के बीच सिर भी झुका लेना है, अगर प्रेम बना के रखना है। आप चाहते हैं घर न टूटे, आप चाहते हैं समाज न टूटे, तो अपने के बीच सिर भी झुका लीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं टूटे तो टूटे, हम झुकेंगे नहीं, तो कदम कदम पर टूटेगा। क्योंकि घर परिवार संसार के टूटने का कारण ही हमारा अहंकार है, स्वार्थ है, और ये दो विकार जहाँ भी रहेंगे, वो समाज, वो घर कभी संवर्धित नहीं रह सकता, व्यवस्थित नहीं रह सकता, संगठित नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जहाँ जैसी स्थिति आए स्वयं को बना लीजिए। अगर कहीं झुकना पड़े झुक जाइए, कहीं मौन रहना पड़े मौन हो जाइए, कहीं स्वीकारना पड़े स्वीकार लीजिए, लेकिन झगड़े का कारण मत बनिए। कारण अगर बनना है
तो झगड़े मिटाने का कारण बनिए। कारण अगर बनना है तो अपने बच्चों के सुंदर भविष्य का कारण बनिए। कारण अगर बनना है तो अपने समाज के उत्थान का कारण बनिए। मैंने कल और भी कहा था कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं करते, हम समाज के लिए भी करते हैं। क्योंकि जिस समाज, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, हमारी गलती का असर वहाँ भी होता है। इसलिए हम सबको जागरूक रहना है। तो मैंने कहा कि मन हमारे जीवन में सभी समस्याओं का कारण है, और ये हमें अंतिम समय तक समझ नहीं आता। हमें लगता है कि मन हमारा सहयोगी है, और ये मान करके हम मन के भरोसे बैठ जाते हैं। और जब मन के भरोसे हो जाते हैं तो मन अच्छा से चूना लगा देता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम हमारे अंडर आए हो। फिर सब बदला एक ही बार चुका लेता है। मन इतना भयंकर है, कहीं भी हल्की सी भूल हुई, चूक हुई, जगह मिली कि मन आपको लेके डूब जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने जीवन के प्रश्न को जानिए, अपने जीवन की समस्याओं को जानिए, दूसरे का मत जानिए। हम अपना तो नहीं जानते, दूसरे के जानने में लगे हैं। पड़ोसी के पास क्या है, हमारे पास पूरा विवरण आ जाता है। उसका बेटा क्या करता है, उसके बाद धन कितना है, जमीन कितना है, पड़ोसी क्रोधी है कि लालची है, सब हमें पता है। हम चर्चा करते हैं कि अरे क्या कहे, हमारा पड़ोसी ठीक नहीं। वो धार्मिक आदमी होने का ढोंग करता है, उसके जीवन में धर्म थोड़े है। आदमी यही तो चर्चा करता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो छली है, कपटी है, वो धार्मिक नहीं है। सदगुरु कहते हैं आपको आपके पड़ोसी का लेखा जोखा पता है, आपको आपके मन का पता है क्या, कि आपका मन कितना कचड़ा में है। पड़ोसी के मन में क्या है ये जान भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर आपको पता ही चल गया कि पड़ोसी चोर है तो आपको क्या नुकसान और क्या लाभ। लेकिन आपका मन चोर है ये पता चल गया तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में समस्या है ये पता चल गया तो आप उसे अच्छा कर सकते हैं, समाधान खोज सकते हैं, और इससे आपका ही मुक्ति संभव है। लेकिन दूसरे के विवरण को जानने में आपका कोई लाभ नहीं। हम दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, हम दूसरे के बारे में पता करना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं यह जीवन आपको आपकी मुक्ति के लिए मिला है, ये जीवन आपको आपके बंधन को काटने के लिए मिला है, और इसके लिए सत्संग जरूरी है। इसी सत्संग से आपको पता भी चलेगा कि मन हमारा कहाँ ले जा रहा है, मन क्या कर रहा है। जैसे आप कभी दर्पण के सामने जाते हैं और अक्सर जब घर से बाहर निकलना हो तो आदमी दर्पण के सामने जाता ही जाता है, कहीं भी घर से बाहर निकलना हो। घर में जब तक थे फटा हुआ बनियान था, चिंता नहीं थी। कपड़े कहीं से फटे थे, ज़्यादा चिंता नहीं थी। टूटी हुई चप्पल थी, चिंता नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे, आपको ध्यान नहीं था। कहीं चेहरे में कोई दाग लगे थे, आपको ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि आपको बाहर जाना है तो आप तुरंत दर्पण के सामने चले जाते हैं। आप देखते हैं, बाल ठीक कर लेते हैं कि बाल ठीक होने चाहिए। आप चेहरा देखते हैं कि गाल में कोई दाग तो नहीं है, आप उसे ठीक कर लेते हैं। कपड़े फटे ना हो, आप बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। नीचे नज़र डालते हैं कि चप्पल तो ठीक है, अगर टूटा है तुरंत नया चप्पल निकाल लेते हैं, बढ़िया चप्पल, तब घर से बाहर निकलते हैं। तो दर्पण के सामने आपने शरीर को देखा और शरीर में कोई दोष नजर आया, आपने ठीक कर लिया। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि विवेक की आंख से एक बार सत्संग के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में अपना मन भी देख लीजिए, और मन में कोई दाग है कि नहीं, मन में कोई कचरा है कि नहीं, ये देख लीजिए। और लगे कि मन में कोई दाग है तो फिर उस अवस्था में घर से बाहर मत जाइए। शरीर में कोई दाग रह गया तो ज़्यादा दुख की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। कपड़े फटे पहन के निकल गए, पुराने पहन के निकल गए, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चप्पल पुरानी है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मन अगर गंदा है और गंदा मन के साथ बाहर चले गए तो कहीं न कहीं विवाद करके आएंगे,
कहीं ना कहीं झगड़ा करके आएंगे, कहीं ना कहीं कोई समस्या खड़ी करके आएंगे। सद्गुरु कहते हैं इसलिए घर से बाहर निकलिए तो बाहर के दर्पण में चेहरा देखिए, न देखिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बार ज्ञान के दर्पण में अपने चित्त को जरूर देखिए कि हमारे मन में कोई दाग तो नहीं, मन में कोई धब्बा तो नहीं। अगर मन में कोई दाग है और मन के दाग के साथ बाहर चले गए तो समझना आपकी यात्रा बिगड़ गई। फिर आप किसी न किसी विवाद का कारण बनकर आएंगे, आप किसी न किसी समस्या का कारण बनकर आएंगे। आपके जीवन के दुख का कारण आपका कपड़ा नहीं है, आपका चप्पल नहीं है, आपके जीवन के समस्या का कारण आपकी गरीबी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की समस्या का कारण आपका मन है। बाहर से गरीबी आ जाए या गरीबी है, उससे आपको कोई दुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख का आधार अमीरी नहीं है, व्यवस्था का आधार अमीरी है। अमीरी है तो व्यवस्था बड़ी की जा सकती है, साधन जुटाए जा सकते हैं, पर इस भूल में मत रहिए कि अमीरी आ जाएगी तो सुख बढ़ जाएगा। सुख और दुख का आधार अमीरी गरीबी है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा सुख अंबानी के पास होता, अडानी के पास होता, या जिनके पास धन है वो खरीद के रख लेते, सुख की व्यवस्था कर लेते। लेकिन आप देखिए कि जो जितने धनी हैं उन्हें उतना ही नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है सुख से सोने के लिए, लेकिन जो जितना गरीब है वो उतना खर्राटा मार के सो रहा है। तो जो सुख से सो जाए वो अमीर है, कि जिसके पास नींद की गोलियां लेनी पड़े वो अमीर है। मन तो आपको बाहर दिखाएगा कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया जमीन है, पैसे हैं, इसलिए वो अमीर है, पर अमीरी सिर्फ व्यवस्था का कारण बन जाती है, अमीरी सिर्फ साधन जुटा देती है, लेकिन अमीरी कभी शांति का कारण नहीं बनती। ऐसा होता तो उस समय दुर्योधन सुखी हो जाता, रामायण में रावण सुखी हो जाता, पर महाभारत में विदुर सुखी हो जाते हैं जिनके पास झोपड़ी है, रामायण में शबरी सुखी हो जाती हैं जिनके पास झोपड़ी है। और हम सोचते हैं कि ये अमीरी और गरीबी ही हमारे दुख का कारण है। अब देखिए कितने लोग गरीब होते हैं, मैं कई बार देखा। तो लोग को जब मैं कहता हूं कि कभी सत्संग करा लिया करो, तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या करें, हम बड़े गरीब आदमी हैं हम सत्संग कहाँ से कराएंगे, हमारे पास खाने भर का पैसा है। लेकिन वो आदमी रोज शराब पीता है, तब मैं पूछता हूं कि ये शराब पीने में गरीबी बाधक नहीं बनी? रोज 100 रुपए का शराब पी रहे हो तब गरीबी नहीं आई, लेकिन सत्संग करने में गरीबी आ गई। बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, आदमी कहता है गरीब हैं, लेकिन गांजा पीने में, दारू पीने में, गुटखा खाने में कोई गरीबी नहीं बाधक बनती, वो सबको जुट जाता है। एक सामान्य रिक्शा चलाने वाले को भी आप देखिए, वो मुंह में हमेशा कचरा भरे रहता है। कई बार मैं सोचता हूँ ये मुख है कि कूड़ादान है, जब देखो तब कुछ न कुछ ठूसे रहता है। नगर पंचायत में मिलता है कचरा पेटी, हरा और नीला, किसी में गीला कचरा डालें, किसी में सूखा डालें, आदमी तो दोनों एक ही में डाल रहा है। अब इसका कौन सा भयंकर कचरा दान है? अब आदमी मुंह को ही कूड़ादान बना लिया, जो आया डाले जा रहा है। अब जब मुख में आप कचरा डालेंगे तब गरीबी नहीं आई, शराब पिएंगे तब गरीबी नहीं आई, लेकिन भजन करना है तो गरीबी बाधक बन रही है, बच्चे को पढ़ाना है तो गरीबी बाधक बन रही है। एक आदमी से मैंने कहा कि दूध पिया करो, उसने कहा गरीब आदमी कहाँ से दूध पिएंगे। उसके बगल में एक आदमी था, कहा रोज मांस खाता है। मैं कहा तब दूध से सस्ता है या महंगा? तब सिर झुका लिया, कहा गुरुजी दूध से बहुत महंगा है। मैं कहा दूध पीने में गरीबी दिख गई, मांस खाने में अमीरी आ गई। ये मन की गरीबी है। अगर आदमी चाह ले तो अपने जीवन में फिजूल खर्ची और अनावश्यक जो कार्य हैं वो छोड़ करके वो अमीर हो सकता है, मन से भी तन से भी। हम गरीब बने बैठे हैं अपनी मूर्खता के कारण, और हमें लगता है कि हमारे पास धन आ जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। जिनके पास धन है उन्हें लगता है थोड़ा और धन आ जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। जिनके पास थोड़ा और आ गया, अब आप पूछिए जाके मुकेश अंबानी से कि तुम सुखी हो,
इतना धन पाकर वो कहता है नहीं, अभी हम चाहते हैं कि बिल गेट्स और एलन मस्क को भी पछाड़ दें, तब सुखी होंगे। और एलन मस्क जो दुनिया का सबसे धनी आदमी, उससे पूछे तुम सुखी हो, वो कहता अभी नहीं, अभी हम सोचते हैं सब देश में हमारा ही सारा प्रोडक्ट चले तब सुखी होंगे। दुख कहीं से भी खड़ा हो जाता है, कितना भी धन आ जाए सुख नहीं आता, वो और भयंकर दुख लेकर आता है, और फिर उसकी चोट और भयंकर होती है। आपको लगता है अमीरी आएगी तो दुख कम होगा, जितनी अमीरी बढ़ती जाएगी दुख का मात्रा उतना बढ़ता जाता है। जैसे किसी चीज की ऊंचाई बढ़ती जाती है उतनी ही खाई भी बढ़ती जाती है, इसी तरह ये अमीरी का दिखावा है, वो जितना बढ़ेगी उतना दुख का मात्रा भी बढ़ेगा। अगर आप साधारण हैं तो थोड़ा सा दुख का थपेड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा अमीरी बढ़ी तो वही थपेड़ा जोर से पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये बाहरी अमीरी गरीबी छोड़िए, ये तो बाहरी चीजें हैं, कोई श्रम किया, किसी का कुछ संस्कार जगा, अधिक धन इकट्ठा कर लिया। वास्तव में आपके जीवन में सच्चा धन आपका भक्ति है। जिसके जीवन में भक्ति है उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि अरब खरब लो दर्ब है उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। कहा कि सब कुछ है किसी के पास, अरब खरब का दौलत है, अरबों खरबों का, हजारों लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों खरबों का। उदय से अस्त तक राज्य है। कहा जाता है अंग्रेजों के जमाने में जब पूरे दुनिया पर उसका कब्जा था तो उसके जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था, मतलब जापान से लेकर उधर अमेरिका तक उसी का शासन था, तो जहां भी होता था कहीं न कहीं सूर्योदय होता ही होता था। तो इतना राज्य अगर किसी के पास है उदय से अस्त तक, तब भी सदगुरु कहते हैं भक्ति महात्म ना तुले। जहां भक्ति है उसके महात्म के आगे ये तुलना में ही नहीं है, बराबरी तो छोड़ दो, ये सब कौने काज। क्योंकि ये कितना भी विस्तार बाहर का है ये शरीर के लिए है, और शरीर ही एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो उसकी तुलना क्या करना। जो धन साथ ही नहीं जा सकता उसको गिनती में क्या लाना। अगर बाहर का धन साथ जाता, धन सोना चांदी से कोई धनिक हो जाता, हीरे जवाहरात से कोई धनिक हो जाता, तो मीराबाई राजमहल में रहते हुए ही कह देती पायो जी मैंने सोना चांदी हीरा पायो। लेकिन जब तक वो सोने के बीच में हीरा के बीच में बैठी रही, रेशमी वस्त्र शरीर पर पहनी रही, तब तक तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब गृह त्याग दिया, धन का त्याग कर दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात का त्याग कर दिया, शरीर पर फकीरी वेश पहन लिया, और जब गुरु की शरण में चली गई तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। कहा अब मैंने पाया है। जब संसार का त्याग कर दिया, बाहर के धन का त्याग कर दिया, बाहर के धन का त्याग का मतलब है उसके प्रति जो आसक्ति है मैंने उसका त्याग कर दिया, शरीर के प्रति जो मोह है मैंने उसका त्याग कर दिया। अब शरीर रहे चाहे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब लगा कि अब मैंने राम का धन, प्रेम का धन, शांति का धन पा लिया है।